जर्मनी का वीज़ा तो ले सकते हैं, लेकिन वीज़े के बाद जो कहानी होती है जब आप सेकंड वीज़े के लिए एक्सटेंशन के लिए जाते हैं तो क्या होता है अब इसके बाद अजीब सीन चल रहा है क्योंकि इसकी फाइल मिस हुई हुई है। जर्मन लोगों से फाइल मिस कैसे हो सकती है, इसके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है। अब इसकी फाइल मिस हुई हुई है, वो कैसे मिस हुई हुई है, क्यों मिस हुई हुई है, ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी जब तुम ऑस्ट्रेलिया बिहोटे गए थे तो तुम्हारी फाइल कैसे मिस हो सकती है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज उसामा साकिब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी खतरनाक, थोड़ी सी अजीब, थोड़ी सी नटखट, थोड़ी सी अजीब सी कहानी हुई है। क्योंकि आप जर्मनी का वीज़ा तो ले सकते हैं, लेकिन वीज़े के बाद जो कहानी होती है जब आप सेकंड वीज़े के लिए एक्सटेंशन के लिए जाते हैं तो क्या होता है। और मेरे साथ हन्नान है, इसके साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है। और एक तरह से ये अभी जर्मनी का इसके पास वीज़ा नहीं है, अजीब इसके पास अब इसके पास अजीब सीन चल रहा है क्योंकि इसकी फाइल मिस हुई हुई है। अब इसकी फाइल मिस हुई हुई है, वो कैसे मिस हुई हुई है, क्यों मिस हुई हुई है। तो जब ये ऑस्ट्रेलिया बिहोटे गया था तो इसके बाद क्या बहुत हादसा लंबी पेश। कर दी है तुमने। ये बोल, इस वीजा नहीं है, नहीं स्टैम्प्ड वीजा नहीं है। चलो एक ही बात है, लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो हन्नान से ये करेंगे कि भाई ये क्यों हुआ तुम्हारे साथ और ऐसी क्या मुसीबत आ गई थी जब तुम ऑस्ट्रेलिया बिहोटे गए थे तो तुम्हारी फाइल कैसे मिस हो सकती है। जर्मन लोगों से फाइल मिस कैसे हो सकती है, हन्नान थोड़ा सा बताओ इस बारे में। जब तुम ऑस्ट्रेलिया बिहोटे गए थे तो क्या हुआ था। जब मैं ऑस्ट्रेलिया बियोटे गया था हम्म। तो हुआ ये था कि मैंने पहले से अपॉइंटमेंट ली थी। सही वरना है। काफ़ी लोग वॉक इन के थ्रू जाते हैं। हाँ। खैर पहले किसी को अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, मुझे मिल गई। मैं कहा चलो यार, मुझे अपॉइंटमेंट तो मिली। हाँ। खैर मैं वहाँ गया, वेटिंग रूम में बैठा तो उन्होंने वहाँ डिस्प्ले हो जाते हैं नंबर, एक एलईडी लगी हुई हम्म। होती है यूजली। तो उन्होंने कहा वहाँ आपका जब वो डिस्प्ले हो जाएगा नंबर टर्मिन तो नंबर हो जाते टर्मिन ना, हाँ। नंबर आप उस रूम में चले जाना। सही। सही है, वेट करता रहा मैं। 10-15-20 मिनट बाद आ गया मेरा नंबर। मैं रूम में गया, मैंने उसे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, मैं पूरी फाइल बना के लेके गया था। हाँ। उसने मुझे कार्ड दिया, उसने कहा ये 100 यूरो फीस भर के आ जाए आप, और फिर दोबारा उस वेटिंग रूम में चले जाइएगा। दोबारा जो है ये नंबर जब अपेयर होगा तो आ जाइएगा। सही। मैं कहा चले सही है, ओके। मैं गया, मैंने फीस भरी 100 यूरो। अब सीन ऐसा हुआ, वहाँ और लोग भी थे मेरे साथ, यानी जो गए फिर वापस आए। हाँ। अब सबके नंबर रीअपेयर हो रहे हैं ना, यानी जो हाँ। फाइल लेके आए दोबारा। वो मेरा वीज़ा, बहुत हाँ। देर हो गया, नंबर ही नहीं आ रहा। मैं कहा ये क्या हो गया, मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा। हाँ। पहले मैं कहा कहीं भूल तो नहीं गई। मैं कहा लेकिन भूल कैसे सकती है। हाँ, ये सही बात है। आधा पौना घंटा हो गया। मैं कहा चलो अब मैं जाके पूछता हूँ उससे। खैर हम्म। मैं कहा बैठे रहो अभी। फिर। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरा नंबर रीअपेयर हुआ ना। ओ, एक मैं घंटे बाद। हाँ मैं गया तो उसने सारे डॉक्यूमेंट वापस यूँ रखे हुए थे मेरे। अच्छा, मैंने कहा शायद देरी होगी ना, वापस हाँ। उसने फिल कर लिए होंगे। अच्छा। खैर तो कहने लगी कि आप जो है ये 13 यूरो और पे करके आ जाएं। अच्छा, 13 यूरो एक्स्ट्रा पे और करवाएं। हाँ, ओ। फिर। कि मैं समझा चलो शायद वैसे ही करा रही होगी, कुछ हाँ। मसला होगा। तो कहने लगी आपकी फ़ाइल मिसिंग है, आपके यहाँ पास फ़ाइल नहीं है। मैं कहा क्या मतलब फ़ाइल नहीं है। तो कहने कहाँ से लगी मिसिंग है ये थोड़ा सा बताओ। हाँ ना, तो मैंने यही तो उससे पहले पूछा क्या मतलब फ़ाइल नहीं है। हाँ। उसने कहा फ़ाइल नहीं है आपके हमारे पास। तो मैंने कहा क्या मतलब फ़ाइल नहीं है। तो कहने लगी कि जो है ना एम्बेसी से नहीं आई। मैं कहा क्या कौन सी एम्बेसी से नहीं आई, यही तो एम्बेसी है, यानी हाँ। बेहुडे के अलावा और कहाँ से आती है फाइल। तो कहने लगी आप जहाँ से वो एक तो इंडियन समझते हैं हर किसी को। तो कहने लगी वो इंडिया से। मैं कहा है इंडिया से फाइल, मेरी फाइल इंडिया कहाँ चली गई। मैं कहा क्या इंडिया से। तो कहने लगी वो आप कहाँ इंडिया से। मैं कहा नहीं हाँ। पाकिस्तान से। तो कहने लगी हाँ सॉरी, पाकिस्तानी एम्बेसी से आपकी फाइल नहीं आई। तो मैं कहा कब ओ। आती है आपके पास। हाँ। तो कहने लगे जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं 1 साल पहले, यानी ओ। वो तब आती है। एक तो मैं साल से फाइल हाँ, नहीं है। तो मैं कहा 1 साल से फाइल ही नहीं है आपके पास मेरी। तो मैं थोड़ा हार्श हो गया। मैं कहा आपके हाँ। पास फाइल नहीं है तो किसके पास होगी। हाँ। तो कहने लगी वो मैंने ईमेल की है उन्हें। अच्छा। तो फिर मैं कहा अच्छा है बताएं कब आएगी। तो कहने लगी कुछ पता नहीं, 2 महीने 4 महीने, 2 दिन 4 दिन। और। तो इसलिए मैं आपको फिक्शन बेशेंगिंग दे देती हूँ। अच्छा, वो वो भी कितने महीने का मिला। वो 6 मंथ्स का दिया वो उसने, 6 मंथ 13 यूरो का। जो लिए। अच्छा। अच्छा वो भी वीज़ा ही होता है, हम्म। उस पे सारी मेरी वही है जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है। वीजा है भाई, वीजा हाँ है। वो वीज़ा ही होता है। लेकिन ये है कि अब जैसे कोरोना के बाद कार्ड दे रहे हैं सबको। कार्ड मिल रहा है, हाँ, सही। तो उसने कार्ड नहीं, उसने कहा फिक्शन बेशेंगिंग है। अच्छा। तो अभी 6 मंथ्स तक आपका वीज़ा, आप कहीं भी ट्रैवल करें आ जाएं, सब कुछ है इस पे। सही है। और जब आपकी फ़ाइल हमारे पास आ जाएगी, मैंने ईमेल कर दिया उन्हें, तो फिर आपको हम दोबारा रिकॉल कर लेंगे।
तो मैंने कहा फिर मैं दोबारा अपॉइंटमेंट लूँ आपका एक हाँ। या, तो कहने लगी नहीं वो फिर हम खुद ही आपको मेल कर देंगे कि उस दिन आ जाएं आप। और मैं कहा डॉक्यूमेंट्स ही लाने हैं मुझे, तो कहने लगी नहीं डॉक्यूमेंट्स मैंने सब फीड तो कर दिए हैं, सही सही तो सही। आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ अब देखें क्या होता है। लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि 1 साल से मैं जर्मनी में हूँ और उनके पास मेरी फाइल ही नहीं है। 1 साल से बंदा अननोन घूम रहा है जर्मनी में। अच्छा, फाइल इस नहीं पे है। मेरी सब चीज़ है, जॉब भी है, हाँ जॉब भी चल रही है, सब अकाउंट कुछ भी चल रहा है, है, अकाउंट भी चल रहा है। अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं मेरे, वही तो। और इंश्योरेंस भी है, सब कुछ है, लेकिन लेकिन फाइल नहीं है। ये बड़ी एक हैरत अंगेज चीज है, क्योंकि जर्मनी एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर चीज पेपर वर्क के हिसाब से होती है, हर चीज पोस्ट बाय पोस्ट चल रही होती है। और हैरत यानी की बात यहाँ ये ये है होता है कि अगर एक चीज भी ना हो, यानी स्ट्रायर आईडी नहीं है या हाँ, कुछ भी नहीं है, सब तो एक आप दूसरे से कुछ, इंटरकनेक्ट है। हाँ एनमेल्डुंग नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर कुछ भी सकते। नहीं कर सकते, सही और बात दो है। तीन एनमेल्डुंग, दो एनमेल्डुंग चेंज हो चुकी हैं उस पे दो मेरी, एनमेल्डुंग उस सब पे भी कुछ हो चेंज हो चुका गए, है। लेकिन हैरत है फाइल कैसे फाइल नहीं मिसिंग है हो गई, उनके पास। ये बड़ा सवाल, एक अजीब सा ही सवाल उठा है। अच्छा, लेकिन मैं एक और चीज बताऊं कि ये सीन होता है, होता है। ये हाँ मैं तो पहला तुम्हारे से ही सुना है। हाँ, तो उसने भी मुझसे कहा अच्छा कि हमारे साथ पहली बार ही हुआ है तो उनको उस लड़की के अच्छा, साथ, उस यानी लड़की जो के उस साथ, हाँ, काउंटर पे वरना होता होगी। रहता होगा। तो मैं कहा ये तो आदत हो गई है मुझे, हर चीज पहली बार मुझसे ही होती है। हर कभी बात। फाइल मिस होती है, हाँ। कभी वीजा नहीं लगता, कभी वीजा के डॉक्यूमेंट मिस हो जाते हैं। और इसका एक और गेम है, वो हम अगली वीडियो में पूरा डिस्क्राइब करेंगे, वो भी बड़ा इंश्योरेंस के खतरनाक ऊपर। गेम है। इसकी जो इंश्योरेंस के चक्कर चल रहे हैं यहाँ पे, मैं लाखों रुपए इंश्योरेंस दे चुका हूँ अपनी, आप लोगों को पता है, लाखों रुपए एक साल ये में। किसी एक इंश्योरेंस पे नहीं टिक रहा है, पता नहीं कहीं नहीं, से कुछ, इंश्योरेंस कहीं से एक कुछ। ही है, लेकिन हाँ। वो पैसे लिए जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। वो उसकी वीडियो इंश्योरेंस की हम अलग वो बनाएंगे, बहुत वो लंबा टॉपिक है। टॉपिक है, बड़ा एक हाँ। यानी इंफॉर्मेटिव टॉपिक है वो और नए informative लोगों है, के लिए, बहुत कंफ्यूजन होती है, सही बात है। उनके लिए। तो अभी ये बड़ा पॉइंट है अभी। अच्छा तुम डॉक्यूमेंट जरा एक बार बता दो हाँ, कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके ये गए थे। थे, मैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, यानी मैं तो फुल तैयारी से गया था। तैयारी से गया था, बेइज्जती हो गया। तैयारी से गया था कि दूसरा चक्कर यार टाइम लगे ही ना, हाँ। फौरन जोफोट काम हो जाए। सही। डॉक्यूमेंट में मेन चीज आपका होता है वो फॉर्म होता है, जोड़े का Application form, एप्लीकेशन फॉर्म जो सही फिल है। करना होता है, वो भी मैं घर से फिल करके गया था। हाँ वो होता है। सेकंड थिंग आपकी अनमेल्डिंग होती है। अनमेल्डिंग आ गई। थर्ड थिंग आपका इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है। इंश्योरेंस भी आ गई। इंश्योरेंस सर्टिफिकेट होता है। फोर्थ थिंग आपका, अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो आपका, तो इनरोलमेंट या इनरोलमेंट होता है, enrollment। और कुछ लोग मेट्रिकुलेशन भी साथ ले जाते हैं, मैं भी ले गया था। हाँ और स्टेटमेंट, और बैंक बैंक स्टेटमेंट होती है लास्ट 6 मंथ्स की, ठीक कि है। आपके अकाउंट में कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, क्या सीन। और मैं 6 महीने की अपनी सैलरी स्लिप्स भी ले गया था Salary slip ले गया था। सेफ साइड को। तो ये टोटल 6-7 चीजें हैं यानी जो जरूरी हैं। 4 चीजें जरूरी चार हैं। चीजें और एक जरूरी मेन थिंग, तस्वीर आपकी, करंट yes, फोटोग्राफ। picture हाँ, जरूरी है। एक करंट पिक्चर, हाँ आपका फॉर्म, आपकी एनमेल्डुंग, सही। आपकी बैंक का 6 मंथ्स का वो स्टेटमेंट, और आपका यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो ये रिक्वायरमेंट और होती आपको है। पता है कोरोना का भी जो बीच में लास्ट लॉकडाउन हुआ था, उसमें तो कुछ भी नहीं मांग रहे थे, अच्छा और अब फिर कर दिया है सीन दोबारा। जो जिनके इंटरव्यू भी हाँ। है ना उसके अपॉइंटमेंट के थ्रू, हाँ हाँ तो उनका भी ये सीन कर दिया है। वो अभी मैंने पढ़ा था, एक बंदा गया हम्म। तो उसने सब डॉक्यूमेंट दिए, तो कहने लगी नहीं डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अच्छा। सिर्फ अपनी पिक्चर दे दो हमें, वो डायरेक्ट बस लगा के दे रहे हैं। बस। हाँ, यार जर्मनी का यही सीन अच्छा है, वीजे पे ये लोग बहुत हल्का हाथ रखते हैं। अच्छा मेरे साथ जो हुआ था, मेरा ये हुआ था कि मैं भी जब एक्सटेंशन के लिए गया था, तो मेरी जो इंश्योरेंस थी ना, हाँ इंश्योरेंस, मेरी इंश्योरेंस का मसला ये हुआ था कि मेरी 2021 में शुरू होनी है, 2021 में शुरू होनी है, अभी तक शुरू नहीं हुई है। लेकिन उन्होंने देखा नहीं, ये बंदा बगैर इंश्योरेंस के जिंदा है, अगर इसे कुछ हो गया ना। बगैर इंश्योरेंस के उन्होंने मेरा 2 साल का वीजा लगा के उससे दे दिया था। तो ये बेहोटे के जो चक्कर हैं ये होते रहते हैं। लेकिन मेरा इस पे जो पर्सनल रिव्यू है वो ये है, ये टोटल आपकी लक पे होता है। जिस दिन आपका दिन अच्छा होगा और जिस दिन आपकी टर्मिन होगी, उस दिन आपका लक अच्छा है तो आपको अच्छा वीज़ा मिल जाएगा। और ये इनके मूड पे भी होता है कि ये लोग किस अपने मूड पे लगा देते हैं। अच्छा और नहीं, मूड तो उस बंदी का बड़ा अच्छा था, उसने कहा तुम्हारा लेकिन 6 महीने का टाइम है, तुम्हारा तो मसला मैं ही 1 था ना। साल का वीजा दे देती हूँ, तुम्हें हाँ। मसला नहीं है। लेकिन कोई तुम्हारी वो- फाइल ही मिस थी ना, हाँ। ये होता है। और ऐसा सीन होता है कि एक मेरी दोस्त गई, हम्म। उसके अकाउंट में 100 यूरो की स्टेटमेंट लेके गई थी वो, 100 यूरो की। खैर वो तो उसने शो ही नहीं की, फिर अच्छा। उसने मांगी नहीं, और उसको 3.5 साल का वीजा नहीं लगा यार। दी। और मेरी स्टेटमेंट माशाल्लाह 7-8 हजार यूरो की हाँ। स्टेटमेंट थी, उस पे भी फाइल में। फाइल मिस हो गई, ये बड़ा मिसहैप हुआ है।
तो ये बिहोडे के ऐसे चक्कर चलते रहते हैं। तो अभी इसलिए अभी आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाएं और अपनी सारी चीज़ें देख के, जब आप अपने मुल्क से भी सबमिट करा रहे हैं चीज़ें, तो केयरफुली उसको सारी चीज़ें लिखिए। इसने भी सब चीज़ें करी थी। मैं तो 3 हाँ, बार करी थी। इसने कंटिन्यूसली वही तो, इसके तो चक्कर भी ज़्यादा लगे थे उसके। चक्कर हर हफ्ते 4 महीने तक हाँ। चक्कर लगाए थे एम्बेसी के मैंने। तो ये लेकिन मेरी शुरू से फाइल में कोई इशू था, क्योंकि 2 बार उन्होंने कहा, मैं डॉक्यूमेंट्स दे चुका था कि हमारे पास है ही नहीं। अच्छा, हाँ। सही। तो फिर मैंने 2 बार वो सबमिट कराए थे। ठीक है। कभी वो बैंक स्टेटमेंट मिस कर देते थे। अच्छा, अब कराची एम्बेसी वाले बैंक स्टेटमेंट नहीं मांगते, तुझसे भी नहीं मांगे थे। नहीं, हाँ। मुझसे तो बैंक स्टेटमेंट भी मांगे थे। ये देखिए, अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। ये जो बिहोटे के चक्कर हैं ये थोड़े से ख़तरनाक हैं, तो इससे थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए बंदे को। अब वो थोड़ा सा लक पे भी है, थोड़ा सा इनके मूड पे भी है, और जब आप जाते हैं तो उस सिचुएशन के ऊपर भी होती है बात। तो अभी वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहूंगा, जो हम कहते हैं ना सिर्फ ये पाकिस्तान और हमारे मुल्कों में होता है चीजें खो जाती, यहाँ सबसे ज्यादा होता है। हाँ। यहाँ इतने आपको ऐसे केसेस मिलेंगे कि आधी की फाइलें नहीं है इनके पास, आधी चीजें नहीं है, बस पता नहीं कैसे चल रहा है जर्मनी में, सिर्फ टैक्सेस और उससे चल रहा है। कंट्रोले मारते से, हैं, बस। मुझे मास पे मार रहे हैं, तो हाईवे पे चलने पे मार रहे हैं, तो अजीब से इनके फाइन बस, होते हैं। इन्हें फाइन और फाइन पे चल टैक्सेस रहा है। चाहिए। बाकी इनका सिस्टम बड़ा, बैंकिंग सिस्टम पे भी एक दिन बात करेंगे इनके। वो अगली वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल। बहुत चीज़ें हैं जर्मनी में, हाँ। जब आप सिस्टम में होते तो आपको पता पता चलती लगता हैं। है। खैर, इस वीडियो को रखते हैं इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। टिल देन।